Good morning, students. Today we will continue lesson 2, Lost Spring. I remember a story a man from Udipi once told me. अब यहाँ पर ऑथर कहती है कि मुझे एक कहानी याद है उस इंसान की जो उदीपी से बिलोंग करता था. वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बताया था कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड स्कूल. की एक यंग बॉय था जब वो, तो वो स्कूल जाता था टेम्पल में, मंदिर में. वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी जो है प्रिस्ट थे, पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली, कुछ देर रुकता एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़. वो कुछ देर वहाँ रुकता और प्रे करता था ए पेयर ऑफ शूज़ के लिए. 30 ईयर्स लेटर, लगभग 30 साल बाद, आई विजिटेड इस टाउन एंड द टेम्पल. मैं फिर इस टाउन में गई एंड टेम्पल, और उस मंदिर में भी गई. विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो अब सुनसान पड़ा था. इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, अब पीछे की साइड जहाँ पर नया पुजारी रहता था. देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स भी पड़ी थी. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक यंग लड़का जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था. वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने सॉक्स और शूज़ पहने हुए थे. अराइव्ड पांटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग की तरफ फेंकते हुए, हाँफते हुए आता है वो, दौड़ते हुए. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए. आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे उस प्रेयर की याद आई. अनदर बॉय, जिसे दूसरा लड़का किया करता था. हैड मेड टू द गोडेस, गोडेस के सामने. वैन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, वो पेयर ऑफ शूज़ के लिए जो दूसरा लड़का प्रेयर किया करता था, मुझे वो बात याद आई. लेट मी नेवर लॉस दैम, दी गोडेस हैड ग्रांटेड, कि किस तरह से देवी ने उसकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया था. यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, अब यो यंग बच्चे, यंग जो लड़के थे, सन ऑफ प्रिस्ट, पुजारी के बेटे की तरह. नो वो शूज़, वो शूज़ पहनते थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस, लेकिन दूसरे लड़के रैग पीकर्स जो कूड़ा बीनने वाले थे, वो मेरे पड़ोस में थे, वो रिमेन शूज़लेस, वो अब भी शूज़लेस थे. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पीकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, कि मेरे जो जान पहचान वाले वे थे, बच्चे थे, विद बेयर फुट रैग पीकर्स, जो कूड़ा बीनने वाले थे. लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी तक ले जाते थे. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के लगभग जो है उसके पेरिफेरी पर स्थित था ये गांव. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोर, लाक्षणिक रूप से देखा जाए तो कुछ दूरी पर था. दोज हु लीव हेयर, जो यहाँ रहते थे. हर स्क्वाटर, स्क्वाटर होता है अस्थायी रूप से, गैर कानूनी रूप से जो रहते थे. हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे. साहब्स फैमिलीज अमंग देम, साहब की फैमिली भी उनमें से एक थी. सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, बिल्कुल एक अंडर डेवलप्ड एरिया था, बिल्कुल भी डेवलप नहीं था. एंड इट स्टिल सी, और अब भी ऐसा ही था. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, अब वो एम्प्टी नहीं था. लेकिन एरियन स्ट्रक्चर ऑफ मड के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे. रूफ ऑफ टीन एंड तारपेलिन की छत बनी हुई थी. डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, इस तरीके का सीवेज के लिए कोई भी अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं था. लीव 10,000 रेड पीकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते थे. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी कार्ड, without permit but with ration cards that get their name on voters list and enable them to buy grains. कि वो लोग यहाँ पर काफ़ी सालों से रहते थे, 30 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका था. कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, बिना कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन राशन कार्ड था और वोटर कार्ड जो था उसके ऊपर उनका नेम था, जो उन्हें इनेबल बनाता था ताकि वो जो है ग्रेन वगैरह ले सके. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कि खाना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, किसी आइडेंटिटी से. इन एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, की लास्ट में जब डे का एंड होता है तो हम अपनी फैमिली को फीड करा सकते थे. एंड गो टू बेड विदाउट एन एंग स्टमक, और बिना किसी स्टमक एंग के हम अपने बेड पर जा सकते. वी वुड रादर लीव हेयर देन इन द फील्ड, हमें यहाँ रहना ज़्यादा बेटर लगता था. इन द फील्ड्स, इन कंपैरिजन टू फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, की वो खेत जो हमें, वो फील्ड जो हमें ग्रेन भी नहीं दे सकते, उसकी बजाय हमें यहाँ रहना ज़्यादा बेटर लगता था. से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, अब लेडीज़ के एक वुमेन क्या कहता है, इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड होता है टोर्न कपड़े उन्होंने पहने हुए थे. वैन आई आस्क, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वैन दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, की क्यों छोड़ दिया उन्होंने अपनी सुंदर और ग्रीन हरे भरे खेतों को, रिवर्स को. वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम, का जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट, वो अपने ट्रांजिट होम बना लेते हैं, अस्थायी होम बना लेते हैं. चिल्ड्रन ग्रोइंग दैम, और बच्चे इन्हीं में ग्रो करते हैं. बिकमिंग पार्ट इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल का पार्ट बन जाते हैं. सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी एरिया में जो है
सर्वाइवल करना एक तरीके से रैग पीकिंग है कि कूड़ा बीनने का काम करना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ, एक तरह से ये आर्ट बन गया था, फाइन आर्ट का काम माना जाता था। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज जो कूड़ा करकट जो है उनके लिए गोल्ड के बराबर था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए उनके डेली खाने का काम होता था, डेली ब्रेड का अरेंजमेंट होता था। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, एक छत उनके जो सर के ऊपर होती थी। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही ये लीक करती हुई हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये जो है बहुत काफ़ी था। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी, कभी कभी 1 रुपया मिल जाता था, कभी कभी 10 भी। साहिब सेज हिज आइज लाइटनिंग, कि उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वहन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कि जब तुम्हें गार्बेज में कॉइन मिलता है तो यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तुम अपने आप को नहीं रोक पाओगे। फॉर देर इज़ ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि कहीं और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग था, जबकि उनके पेरेंट्स के लिए उनका मीनिंग अलग था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये एक हैरानी में से लिपटा हुआ एक काम था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए एक सर्वाइवल का काम था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis, कि एक बार विंटर मॉर्निंग का समय था, साहिब को देखा मैंने स्टैंडिंग खड़े हुए फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस में ही एक क्लब के पास, वॉचिंग टू यंग मैन, 2 आदमियों को देखते हुए, ड्रेस जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे भी गेम पसंद थे। ही हम कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग, वो इन्हें देख रहा था खड़ा होकर के, बिहाइंड द फेंस, उन फेंस के पीछे से। आई गो इनसाइड, कि मैं अंदर की तरफ जाता। वहन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई भी आसपास ना होता। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है इस बात को। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, की गेट कीपर्स ने मुझे क्या स्विंग कर। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने खुद भी टेनिस शूज़ पहन रखे थे। दैट लुक स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज लग रहे थे। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, उसकी अजीबो गरीब शर्ट थी, शॉर्ट्स थे, बहुत अजीब लग रहे थे वो शूज़। समवन गेव देम टू मी, किसी ने उसे दे दिया था इसको। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन देते हुए बताता, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, कि किसी रिच बॉय ने उन शूज़ को छोड़ दिया है। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर देम, उसने पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, किसी एक शूज़ में जो है होल हो गया, इस कारण से उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू वियर देम शू दैट शूज़। इट डजेंट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, कहते ये उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। हु हैज़ वॉकड, जो नंगे पैर घूमते हैं। मैंने शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, कि उसे तो होल वाले शूज़ अगर मिल गए तो उसका सपना जो है वो सच हो गया था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ इट, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा था इंटेंटली, पूरे इरादे के साथ, वो उसकी पहुंच से अब भी बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब जो है मिल्क बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड इन ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, कहता है वो मैं काम करता हूँ टी स्टॉल पर। ही सेज पॉइंटिंग इन ए डिस्टेंस, वो इशारा करते हुए बताता, आई एम पेड 800 रुपीज़, 800 रुपये मुझे पे किए जाते हैं। ऑल माई मील, और मेरे खाने का अरेंजमेंट। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो उस जॉब को पसंद करता है। आई आस्क ही, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कहते हैं उसका फेस जो वो केयर फ्री, अब जो केयर उसको होनी चाहिए थी वो केयर फ्री लुक था उसके चेहरे के ऊपर। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over the shoulder, कहते हैं स्टील का कैनिस्टर जो वो काफ़ी हैवी था ये प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में, जिसे वो पहले ले जाया करता था। द बैग वॉज हिज, अब बैग वो जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो डब्बा था कैनिस्टर जो था वो टी शॉप का जो ओनर था उसका था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो अब लंबे समय तक इसका मास्टर नहीं है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जो इंसिस्ट करता है खुद इसका मालिक वो जो बनने का विचार करता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊँ, वही अनाउंस को घोषणा करते हुए कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, ऑथर पूछती है उससे कि जानते हो कुछ कारों के बारे में। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, सीख जाऊँगा कार चलाना। ही आंसर करता है लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई, मेरी आंखों में देखते हुए कहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स
बैंगल्स। उसके ड्रीम्स जो लूम्स होते हैं धुंधले लाइक ए मिराज, एक भ्रम की तरह उठते हुए नजर आ रहे थे उन धूल भरी गलियों में से। दैट फिल हिज ओन टाउन, जो फिरोजाबाद के टाउन में भरे हुए नजर आ रहे थे। फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो बैंगल बनाने के लिए फेमस था टाउन। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, दूसरी जो फैमिली थी वो फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने में काफ़ी इंगेज थी, बिजी थी। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़, ये जो है ग्लास बनाने का जो है पूरे इंडिया में फेमस जगह थी। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ फर्नेसेस होते भट्टियाँ, उनके आसपास लोग काम किया करते थे। वेल्डिंग ग्लासेस को वेल्ड करने का, मेकिंग बैंगल्स बनाने का। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, जितनी भी लेडीज़ थी उन सब के लिए बैंगल्स बनाने का काम जो है यहाँ पर होता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।